Hello everyone, myself is Gaurav Kumar Singh and welcome to my channel Exploration Physics Classes. Dear students, हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज और रिलेटेड टू गॉस थ्योरम से हम लोग एक्सरसाइज अपने सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड हमने 10 प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका है। आज हम प्रॉब्लम नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे प्रॉब्लम नंबर 11 आपका दिया हुआ है, इसमें ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो अब इसमें हमको फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी स्थानांतरण किस में से किस में होगा और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करनी है, काउंट करनी है। तो आइए अब हम देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन 11। तो सोल्यूशन 11 में देखिए स्टूडेंट, दिया है कि ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का कोई टुकड़ा, तो देखिए अगर इसको हम ऊन माने और इसको पॉलीथीन का टुकड़ा, तो ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। यानी यह पॉलीथीन का टुकड़ा क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। यानी जाहिर सी बात है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें गए होंगे, जिसके कारण यह क्या हो गया है, ऋण आवेशित। और यह ऊन हमारा कैसा होगा, धन आवेशित होगा। यानी स्थानांतरण किसमें से किसमें होगा, ऊन से और पॉलीथीन के टुकड़े में होगा। तो हम वही चीज अब यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले इसका मान निकाल लिया जाए, फिर नीचे लिख दिया जाएगा कि स्थानांतरण किसमें से किसमें होगा। तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे हम गिवन दैट। अब हमको दिया गया है स्टूडेंट्स इसमें कि ऋण आवेशित से आवेशित पाया गया, यानी यहाँ पे हमको Q का मान दे दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और कैसा दिया गया है, ऋण आवेशित। यानी Q का मान यहाँ कैसा है, माइनस में है। क्लियर। अब इसमें आपको पहला पॉइंट निकालना है, यानी पहला हमसे कह रहा है कि स्थानांतरण किस पदार्थ से किस पदार्थ में होगा। तो अभी हमने बताया कि अगर यह हमारा ऊन है और यह हमारा पॉलीथीन का टुकड़ा है, तो जब ऊन से इस पॉलीथीन के टुकड़े को रगड़ा जाता है तो यह पॉलीथीन का टुकड़ा कैसा होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन हमारे कहां से कहां चल रहे हैं, इस ऊन से और इस पॉलीथीन के टुकड़े में चल रहा है। तो स्थानांतरण कहां से कहां हो जाएगा, ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े में। तो अब यहां हम लिखेंगे, हमको दे दिया Q का मान दे दिया है, और हमको क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी किसका मान पूछा गया है, N का मान पूछा गया है। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ लिखा जाएगा V नो डेट। हम फार्मूला पढ़े हैं कि Q बराबर क्या होता है, N × A, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली जाती है यहाँ से, तो N बराबर क्या हो जाता है, Q/A। तो देखो Q का मान यहाँ दिया है -3 × 10⁻⁷। अब इलेक्ट्रॉन का मान, तो अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका मान कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के होता है। ये हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। शुरुआत का वीडियो जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब वो मान यहाँ हम रखेंगे, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के हो जाएगा। तो देखो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बच जाएगा यहाँ से, 3 × 10⁻⁷/1.6 × 10⁻⁹ के बच जाएगा। क्लियर है। ये किसका मान निकाल रहे हैं, N का मान निकाल रहे हैं। अब यहाँ से फिर आगे हम लिखेंगे, अब देखिए अब यहाँ से हम आगे लिखते हैं इसके कि अब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 3 × 10⁻⁷/1.6, और यह जब ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁹, यानी नीचे माइनस हो तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो अब यहाँ से n इक्वल टू 3 इंटू, देखो बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखो एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो 90 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर 12 और अपान 1.6। अब n इक्वल टू, अब यह डेसिमल हटाने के लिए यानी थोड़ा सा प्रॉब्लम को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से गुणा और 10 से भाग कर देंगे। तो देखिए जब 10 से गुणा करेंगे तो यानी इसमें हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर 12, और जब 10 से भाग करने का मतलब इसमें हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। तो अब जब हम 16 से इस 30 में भाग देंगे तो 1.875, यानी यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा 1.875 इंटू 10 की पावर 12, और यहाँ से हम लिख सकते हैं यानी n का मान हमारा एक्चुअल में कितना आ जाएगा 1.875 इंटू 10 की पावर 12, और इसी को हम लिख सकते हैं n अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 12, यानी इसको हम n बराबर कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर 12। देखो यह संख्या 5 से अधिक है तो अगली संख्या में 1 जुड़ेगा, तो 1 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 की पावर 12, यानी हम इस दोनों को लिख सकते हैं। क्लियर है। तो अब पूछा था कि स्थानांतरण किसमें से किसमें होता है, तो उसका लैंग्वेज मैं यहाँ लिख देता हूँ। पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हो जाता है। तो ये हम लोग का प्रॉब्लम नंबर 11 में जो पहला पॉइंट पूछा था ए वाला, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान पूछा था, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान हमने निकाल दिया, और उसी में पूछा था कि इसका स्थानांतरण किस वस्तु से किस वस्तु में होता है। तो इसका स्थानांतरण किसमें से होता है, ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े में होता है। शुरुआत में हमने आपको बता दिया कि कैसे ही होता है। अब इसी में हमारा बी पार्ट है, तो अब बी पार्ट कहता है क्या ऊन से पॉलीथीन में सहंति का स्थानांतरण भी होता है। बिल्कुल होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है यानी जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन एक द्रव्य कण है और उसका अपना कुछ न कुछ मास होता है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे पॉलीथीन पर विस्थापित होती है, विस्थापित होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा ऊन से पॉलीथीन पर, तो जाहिर सी बात है अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, वह कैसा होगा, एक द्रव्य कण होगा और उस इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ न कुछ मास होगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम का। यानी जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा कितना 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम की। तो अब हमसे पूछा क्या था इसमें कि क्या ऊन से पॉलीथीन में सहंति का स्थानांतरण भी होता है। तो यानी अब हम यहाँ से किसका मान निकाल देंगे, द्रव्यमान का मान निकाल देंगे। तो देखो पॉलीथीन पर स्थानांतरित कुल द्रव्यमान, तो जो कुल द्रव्यमान होगा इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, कैपिटल एम से, और यह कैपिटल एम किसके बराबर हो जाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है और इनटू उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है एन का मान, यानी एम ई इंटू कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं एम इक्वल टू 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 इंटू 1.875 इंटू 10 के पावर 12 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा एम बराबर 1.71 इंटू 10 के पावर 18 किलोग्राम। अब इसको आप लोग गुणा कर लीजिएगा, आपको गुणा करने पे इतना मान मिल जाएगा। यानी जो उस पॉलीथीन पर कुल स्थानांतरित द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा एम इक्वल टू 1.71 इंटू 10 के पावर 18 किलोग्राम हो जाएगा। तो यही हमसे क्या किया गया था, पूछा गया था। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 12, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी
के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यानी दो चार्जेज सर्किल है हमारे, यानी सोल्यूशन यहाँ देखा जाए, सोल्यूशन 12 का कहता कि दो आवेशित गोले ए और बी हैं और उनके बीच का डिस्टेंस क्या दिया है 50 सेंटीमीटर है। यानी अब फिगर देख लिया जाए, एक गोला यह हो गया और एक गोला यह हो गया। इस गोले का नाम ए, इस गोले का नाम बी, और दोनों गोलों के बीच का दूरी जो दे दिया है हमको 50 सेंटीमीटर के दे दिया है। अब आगे कहता है इसमें यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ यानी पृथक पृथक मतलब अलग अलग, यानी इस पे जो हमारा Q का मान है, इस पे Q बराबर 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, और इतना ही चार्ज हमारा सेकेंड गोले पे भी है, Q = 6.5 × 10⁻⁷ कूलम के है। ठीक, पृथक पृथक आवेश दोनों पर स्थित है। अब कहता है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। यानी हमको क्या निकालना है, यहाँ से वैद्युत प्रतिकर्षण बल F का मान निकालना है। और आगे कहता है कि गोले के बीच की दूरी की तुलना में A और B की त्रिज्या क्या है, नगण्य है। यानी यह जो दूरी हमारा 50 सेंटीमीटर दिया है, इसके अपेक्षा में इस A और B की त्रिज्याएं जो है वो नगण्य है। तो नगण्य का मतलब एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। क्लियर है। तो अब हम कहेंगे हमको F का मान कैलकुलेट करना है। तो अब जो पहले दिया है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। क्या लिखा जाएगा, गिवन दैट। अब देखो हमको क्या क्या दे दिया है, Q1 बराबर क्या मान लिया जाए, Q2, यानी जितना Q1 है उतना ही क्या होगा, Q2 होगा। यानी पृथक पृथक आवेश कहा गया, तो इस पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इस पे है। तो एक चार्ज को हम Q1 मान लेते हैं, दूसरे को Q2 मान लेते हैं, और दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो Q1 बराबर Q2 बराबर कितना दे दिया है, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम के दे दिया है। और उसके बाद से हमको R का मान दे दिया है, R का मान 50 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर दीजिए तो 50 × 10⁻², ये किस में हो जाएगा, हमारा मीटर में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद से हमको क्या निकालना है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। तो अब हम लिखेंगे V नो दैट। अब हम जानते हैं कि F = क्या होता है, 1/4πε0 × Q1 Q2 अपन कितना हो जाएगा, R² हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लिख देंगे फिर यहाँ से कि F = 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 का मान, मतलब देखो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2Q लिख सकते हैं। यानी जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, चाहे ऐसे लिख लो, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी लगेगा। Q1 हो गया और इंटू कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। क्लियर है। और अपान R², तो R² का मतलब कितना हो जाएगा, 50 × 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई होगी, हमसे क्या पूछा गया है। तो अब इसके बाद से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो F = देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 × 6.5 × 6.5, इसको हम एक जगह सब कर लेते हैं और पावर वाले को एक जगह। देखिए सबका आधार बराबर है, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -14, और उसमें से 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, -5, क्योंकि -14 अधिक है और +9 क्या है, कम है। और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2500 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे फिर, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए F = अब यहाँ से इन तीनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करने पे आएगा 380.25, गुणा करने पे कितना आएगा, 380.25। तो अब उसके बाद से हम लिखेंगे फिर यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻5 अपान, अब नीचे हमारा कितना हो जाएगा 25। अब देखो अगर इसको हम 10 की पावर 2 लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और यहाँ पे 10 की पावर -4 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। यानी 2500 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 10 की पावर 2। तो देखो 10 की पावर 2 और 10 की पावर -4 आधार बराबर, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं,
देखिए अब यहाँ से लिख सकते हैं हम f इक्वल टू ये हो जाएगा 380.25 इंटू 10 के पावर -5 अपान, अब नीचे हो जाएगा हमारा 25 इंटू 10 के पावर -4 के हो जाएगा। क्लियर है? सॉरी -4 नहीं, ये सब्ट्रैक्ट होगा ना, -4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 के हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं इसको f इक्वल टू 380.25 इंटू 10 के पावर -5, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर +2 हो जाएगा, और नीचे हमारा हो जाएगा कितना 25। तो f इक्वल टू अब 380.25 में क्या करेंगे 25 से भाग दे देंगे। तो भाग देके देखिए अब कितना आता है। जब इसको हम भाग दे रहे हैं स्टूडेंट्स 15.21 बार में, तो अब यहाँ से हो जाएगा 15.21 गुणे 10 की पावर, देखिए आधार बराबर है तो घातों को जोड़ दिया जाएगा, -3 के हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग। तो देखिए जब 10 से हम इसमें भाग देंगे तो f इक्वल टू 10 1 जा 10 और पॉइंट 10 5 जा 15, तो 1.5 इंटू, और जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -2, और ये बल पूछा गया है तो कितना हो जाएगा न्यूटन के हो जाएगा। यानी उन दोनों गोलों के बीच में जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 के पावर -2 न्यूटन के हो जाएगा। क्लियर है? अब ऐसे फिर हमारे इसमें बी पॉइंट पूछा हुआ है तो इसको राइट डाउन करिए, फिर बी पॉइंट हम चलते हैं। इसमें बी पॉइंट दिया है स्टूडेंट्स, कहता कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी की जाए, यानी यह भी आवेश 2 गुना हो और यह भी आवेश क्या हो 2 गुना हो, तो जब 2 गुना होगा तो इस कंडीशन में कोई नया चार्ज हमारा मिलेगा, तो उस चार्ज को हम मान लेते हैं कि क्या होगा Q1 डैश मान लेते हैं। क्या होगा Q1 डैश, और यह Q1 डैश किसके बराबर होगा 2Q1 के होगा। क्लियर? ऐसे ही हमारा क्या होगा Q2 भी होगा, तो Q2 के लिए नया चार्ज क्या मान लेते हैं Q2 डैश, और ये भी क्या है 2 गुना है यानी 2Q1 के है। क्लियर? अब आगे कहता है कि गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी दूरी को क्या कर दिया जा रहा है आधा। यानी देखो दूरी हमारा कितना था r बराबर 50 इंटू 10 के पावर -2, तो जब आवेश को दुगुना किया जा रहा है और गोले की दूरी को आधी की जाती है तब उस पर नया बल कितना होगा, यानी यहाँ पे जो हमारा नया मान निकलेगा r डैश, ये बराबर क्या हो जाएगा r/2 के हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब इस पे हम नया फोर्स निकाल देते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि इस पर जो नया फोर्स होगा वह कितना होगा। तो पहले वाले प्रॉब्लम में हमने F माना था, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं F डैश मान लेते हैं। तो अब हम फार्मूला सीधे वही लगा दिया जाएगा कि F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डैश हो जाएगा। अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा Q2 डैश अपान R डैश का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब हम यहाँ से फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए F इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू अब 2Q1 और 2Q1 यहाँ लिख देंगे हम 2Q1 इंटू 2Q1 अपान R डैश का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब फिर इसके बाद से हम लिखेंगे यहाँ पे F इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4Q1 का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा R1 का R डैश का स्क्वायर। तो अब यहाँ से F इक्वल टू ये हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 4। अब देखो Q1 Q2 के मान बराबर है, देखो यहाँ लिखा गया ना Q1 बराबर Q2, तो इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10 के पावर -7 का स्क्वायर और दूरी r/2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? कोई इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो F इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 4 इंटू 6.5 इंटू 10 के पावर -7 इंटू 6.5 इंटू 10 के पावर -7 अपान, अब r का मान देखो कितना यहाँ पे 50 इंटू 10 के पावर -2, यानी 50 इंटू 10 के पावर -2 अपान 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ से यह कटेगा कितनी बार में 25 टाइम्स में, तो अब इधर का हम इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद से देखिए ये कट गया 25 टाइम्स में, तो अब हो जाएगा यहाँ पे हमारा F डैश इक्वल टू, इसको स्टूडेंट को यहाँ पे ये F डैश निकाला जा रहा है ना सेकेंड केस के लिए, तो F डैश यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू
देखिए 9 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू देखिए पावर जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर को क्या करते हैं ऐड करते हैं तो 14 9 यानी 10 के पावर कितना बच जाएगा -5 और नीचे हमारा बच जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 10 के पावर -4। देखिए नीचे स्क्वायर है तो 25 का 2 बार मल्टीप्लाई और 10 के पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो अब यहां से हो जाएगा f डैश इक्वल टू, अब इन तीनों का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब अब तीनों का गुणा किया जाएगा तो ये आ जाएगा 1521 गुणे 10 के पावर -5 और बटा 25 में 25 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 625 और इस 10 के पावर -4 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहां से हम फिर लिख देंगे f डैश इक्वल टू, देखो अब 1521 में 625 से क्या किया जाए भाग दिया जाए तो भाग देकर देखा जाए कितना आता है। अब ये कटेगा कितनी बार में 2.43 तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2.43 और यह देखो आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगे यानी 10 के पावर -1 फोर्स है तो यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन। यानी जब दोनों गोलों पर आवेश को दुगना कर दिया जाता है और दूरी को आधा कर दिया जाता है तब उस समय उस पर जो नया बल होगा वो कितने बल का अनुभव करेगा 2.43 गुणे 10 के पावर -1 न्यूटन का, और हमसे यही पूछा गया था। क्लियर है? तो देखिए कहता है कि 1.2 में गोले A तथा B सर्वसम है। तो देखो सोल्यूशन नंबर 13 हम लगा रहे हैं और सोल्यूशन नंबर 13 में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 13 की हेल्प लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में 2 गोले हमारे थे A और B, तो हम एक गोला ये बना दिए और एक गोला ये बना दिए और दोनों गोलों को बीच की दूरी कितनी वहां बताई गई थी 50 सेंटीमीटर के बताया गया था। ठीक, यह हमारा A है और यह हमारा क्या है B है। अब कहता है उसके आगे तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला है। यह दोनों गोले हमारे कैसे हैं आवेशित हैं, यानी यह दोनों गोला कैसा हमारा आवेशित है, यानी A भी आवेशित है और B भी हमारा कैसा है आवेशित है। अब इन दोनों गोलों के ही साइज का एक तीसरा अनावेशित गोला हम C लेते हैं और इसको क्रमशः हम पहले A के साथ रखते हैं और फिर B के साथ रखते हैं और लास्ट में इसको हम हटा देते हैं। अब देखो इस पे चार्ज हमारा दिया था Q1 बराबर 6.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम के, और उतना ही चार्ज हमारा इस पे था Q2 बराबर 6.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम के। दोनों पे हमारे सेम चार्ज थे, पिछले प्रॉब्लम में देखा गया है। तो अब कहता है कि एक तीसरा गोला रखा जाता, पहले A के साथ फिर B के साथ। तो अब उसके लिए फिगर देखो क्या हो जाएगा, यह A हो गया और यह B हो गया। अब एक तीसरा गोला हम रखते हैं तो यह गोला हमारा क्या है B और यह गोला A। अब एक गोला रखा जाता है इसी साइज का जिसको हम गोला C कह देते हैं, और फिर सेकंड केस में एक गोला रखा जाता है जिसको हम C कह देते हैं। यानी यह दोनों C कैसे हैं अनावेशित हैं और A और B कैसे हैं आवेशित हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो दिया उसको लिख दिया जाए गिवन दैट। तो हमको दे दिया है Q इक्वल टू 6.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम के, यानी दोनों पे चार्ज इक्वल है तो हम Q लेके चलते हैं। और फिर उसके बाद से R का मान दे दिया है 50 सेंटीमीटर, यानी 50 इंटू 10 के पावर -2 मीटर के हो जाएगा। तो अब देखो यह आवेशित है और यह अनावेशित है, यानी दोनों पे जो चार्ज जाएंगे हमारे आधे आधे जाएंगे। देखो टोटल चार्ज हमारा कितना है Q है, तो यह टोटल चार्ज Q का मतलब क्या है आधा पार्ट इस पे जाएगा और आधा पार्ट इस पे जाएगा, और दोनों मिलकर किसके बराबर हो जाएंगे Q के बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे हम A तथा C पर आवेश, तो A और C पर जो आवेश होगा इस आवेश को हम मान लेते हैं क्या Q1। क्लियर है? तो अब A और C पर जो आवेश है Q1 बराबर कितना हो जाएगा Q/2 हो जाएगा, यानी
जितना चार्ज हमारा ए पे आएगा उतना ही चार्ज बी पे आएगा। अब दोनों को कर लो, देखो कैसे। अब ए और सी पर अगर टोटल चार्ज की बात की जाती है, यानी क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बराबर ए का मान कितना है, क्यू बाई 2, और सेम चार्ज हमारा सी के लिए भी है तो प्लस क्यू बाई 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 क्यू बाई क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा क्यू। देखो इस क्यू के बराबर हमारा आ गया, यानी इन दोनों गोले पर हमारे जो आवेश होंगे वो आधे आधे मात्रा में डिवाइड होंगे। क्लियर। तो अब यहां से हम, चूंकि लास्ट में कहा है कि सी को क्या कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है, यानी अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ए पर आवेश, क्योंकि अब सी से कोई मतलब नहीं है, तो ए पर जो आवेश होगा उस आवेश को क्या कहते हैं, Q1, और यह किसके बराबर है, Q बाई 2 के बराबर है। क्लियर है। अब ऐसे फिर लिखेंगे, अब देखो ए और सी की बात हो गई, अब किसकी बात की जाएगी, बी और सी की। तो अब ऐसे लिखेंगे बी तथा सी पर आवेश। तो देखो अब बी और सी पर आवेश को हम क्या मान लेते हैं, Q2, और यह Q2 भी क्या होगा, देखो अब बी और सी पर जो भी आवेश होंगे वो भी क्या होंगे, इन दोनों आवेश के आधे होंगे। तो देखो बी पर कितना आवेश है हमारा, देखो बी पर आवेश यही कहा गया है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q के, यानी जितना Q1 है जितना Q2 दोनों किसके बराबर है, Q के बराबर है, क्योंकि दोनों का मान देखो बराबर है। तो अब कहा जाएगा, अब B का जो मान है कितना है, Q है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम Q प्लस, अब देखो C पर कहता है ना, तो C पर जो हमारे मान है, तो C पर देखो A पर आवेश Q बाई 2, तो इतना ही आवेश किस पे होगा, C पर भी होगा, तो C पर जो आवेश होगा हमारा कितना, Q बाई 2 के, और इन दोनों आवेशों का क्या होगा, आधा होगा। क्लियर है। देखो B का आवेश कितना है, Q है, और C पर देखो आवेश निकाला गया है A तथा C पर आवेश Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई 2, यानी दोनों पर क्या होंगे, आधे आधे आवेश स्थित होंगे। तो A पर Q बाई 2, तो C पर भी कितना होगा, Q बाई 2 होगा। तो यहाँ पे B का देखो आवेश कितना है, Q है, और C का आवेश यहाँ से Q बाई 2 है। तो अब यहाँ से निकल सकता है Q2 बराबर 2 एकम 2 और 3, यानी 3Q बाई 2, और इंटू या ऊपर जाएगा तो 1 बाई 2, यानी Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3Q बाई 4 के हो जाएगा। क्लियर है। और किसमें आ जाएगा, ये कूलाम में आ जाएगा। क्लियर। अब देखो जब Q1 और अब फिर कहता है कि C को हटा दिया जाता है, तो अब B पर जितना आवेश आएगा कितना आएगा, 3Q बाई 4, और इतना ही आवेश किस पे आएगा, Q2 पे आएगा। क्लियर है। तो अब फिर अब इसको हम इरेज करते हैं। तो अब यहां से देखो क्या लिखा जाएगा, B पर आवेश, तो B पर आवेश को क्या माना गया है, Q2 माना गया, तो यहाँ Q2 लिखेंगे, इसका मान कितना आ गया है, 3Q बाई 4 कूलाम क्या आ गया है। अब पूछा है कि इन दोनों गोलों पर आवेश कितना होगा, क्योंकि हमको A और B पर ही पूछा है, C को हटा लिया गया है। देखो C को यहाँ से भी हटाया गया और C को यहाँ से भी हटाया गया, तो A और B बचे। तो अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो अब हम लिखेंगे We know that। अब हम जानते हैं कि F इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो F इक्वल टू इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 के मान, देखो Q1 का मान कितना है, Q बाई 2, तो Q बाई 2 इंटू Q2 का मान 3Q बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नीचे R का मान 50 इंटू 10 के पावर माइनस 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और फिर यहाँ से अब सॉल्व करेंगे, F इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू, अब ये देखो हो जाएगा 3Q स्क्वायर अपान 8, और होल अपान कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए अब इसके बाद यहाँ लिख देंगे हम F इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 9 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9 इंटू, अब देखो Q का मान यहाँ निकला हुआ था कि Q का मान कितना दिया था, 6.5 इंटू 10 के पावर माइनस 7 के। तो अब यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 6.5 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, -7, और स्क्वायर तो स्क्वायर, क्योंकि A और B पे हमारे चार्ज कितने थे, इक्वल थे, और अपान देखो कितना दिया है हमारा, 8 दिया है, तो अपान 8, और होल अपान कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 के पावर माइनस 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो अब 3 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 27 इंटू 10 के पावर 9
इंटू, अब देखो 6.5 का हम स्क्वायर करेंगे तो यानी 6.5 इंटू 6.5, और जब 10⁻⁷ का करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻14। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर नहीं है, तो 8 का स्क्वायर नहीं है तो अपान क्या हो जाएगा 8, और होल अपान कितना है 50 इंटू 10⁻² का स्क्वायर है। ठीक, अब इसके बाद से फिर f इक्वल टू, अब 6.5 में 6.5 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1140.75 गुणे, अब जब आधार बराबर होते तो पावर क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा -5 और अपान कितना है 8 है। अब इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे ये हो जाएगा 1/50 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, या 8 से जब भाग इसमें देंगे तो 142.59 बार में क्या होगा ये कटेगा। तो अब इसके बाद से जब 142.59 बार में ये कटा तो अब इसके बाद से ये हो जाएगा कितना 142.59 गुणे 10⁻⁵ और बटा, देखो अब 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 होगा, और 2500 को हम क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 10⁻2, और 10⁻2 और 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 10⁻2। पिछले केस में ये बताया गया, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 25 गुणे क्या हो जाएगा 10⁻2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको इतना मिलेगा। तो अब 142.59 में हम 25 से क्या करेंगे भाग देंगे, दिया जाएगा तो ये कट जाएगा कितनी बार में 5.7 टाइम में। तो अब यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा, देखिए यही आगे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5.7 इंटू 10⁻⁵ इंटू, अब ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+2। तो अब इसको हम लिख सकते हैं टोटल कि 5.7 इंटू बेस इक्वल पावर ऐड हो जाएंगे 10⁻³ और फोर्स है तो न्यूटन, यानी जो यह का मान हम लोग का निकल के आया 5.7 गुणे 10⁻³ न्यूटन की। ये कब की बात की गई है, जब दोनों आवेशित गोलों के समीप सेम उसी साइज का एक दूसरा अनावेशित गोला रखा जाता है और फिर बाद में उस अनावेशित गोले को हटा लिया जाता है, तब उन दोनों गोलों पर जो चार्ज होते हैं और उन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी होती है उसके कारण उस पर कितने फोर्स लगते हैं, तो वही फोर्स हमको यहाँ से कैलकुलेट करना था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि 2-3 दिन से कुछ तबीयत हमारी सही नहीं लग रही, जिसकी वजह से 1-2 दिन आप लोग को वीडियो में प्रोवाइड नहीं कर पाया था, तो फिर आज मैं प्रॉब्लम बताया हूं। तो आप लोग धैर्य बना के हर वीडियो को देखते चलिए, बस मेरा साथ आप लोग देते रहिए। आपके एग्जामिनेशन से पहले कोर्स और प्लस न्यूमेरिकल और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।